सहस्र लिंग, सारे लिंगों में मोक्ष मान लिया। जबकि अलंगिक ग्रहण में दिगंबर लिंग का निषेध नहीं कर रहे थे वो। और जो गृहस्थ विद्वान हैं वे इस बात को सुनकर के मुनि मुद्रा की अवहेलना करने बैठ जाते हैं। ये विचारों के मित्र निज के प्रति अकरुणा भाव है। और जो मुनिदास अपने निर्गंत लिंग को प्राप्त करके अपने आप को सर्वथा मोक्ष मार्गी मान के बैठे हैं, वे भी करुणा के पात्र हैं। हे मित्र, मुद्रा एक पहचान है। देश के सैनिक की मुद्रा भी है। उससे भाव तो आती मैं सैनिक हूं। मुद्रा राष्ट्र की मुद्रा की पहचान है। मुद्रा धारण करते ही जज साहब जैसे आप न्यायाधीश की कुर्सी पे पहुंचते हो, आपके भाव बदल जाते हैं। फिर आप किसी के बेटे नहीं बचते, किसी के पति नहीं बचते, किसी के पिता नहीं बचते हो, मात्र न्यायाधीश। ये दिगंबर दीक्षा क्यों धारण करना चाहिए? मात्र इसलिए अब मैं किसी का पुत्र नहीं, मैं किसी का पिता, भाई, बंधु कुछ नहीं, एकमात्र न्यायाधीश। कर्म, शत्रु और आत्मा के बीच में हम कैसे न्याय करें? जो यति लिंग को धारण कर लिया है जीव ने, मित्र, ये मुद्रा है। इस मुद्रा का अलंगिक ग्रहण में कोई संबंध नहीं है। निश्चय से, परमार्थ दृष्टि से निर्गंत मुद्रा में अलंगिक ग्रहण की व्याप्ति घटित नहीं होती। निर्गंत मुद्रा में अलंगिक ग्रहण की व्याप्ति घटित नहीं होती। चक्रेश, अलंगिक ग्रहण में दिगंबर मुद्रा की व्याप्ति घटित होती है। चक्रेश, अलंगिक ग्रहण में निर्गंत लिंग की व्याप्ति है, लेकिन निर्गंत भेष में अलंगिक ग्रहण की व्याप्ति नहीं है। थोड़ा कठिन हो, लेकिन आप उपसंहार है आपका, झंकृत होना चाहिए चित्त तुम्हारा। हे जीव, शुद्ध पर्याय लिंग रहित है, उसमें यति लिंग भी नहीं है। यति रहित नहीं है, यति के लिंग के राग से रहित है। ये विभारी जनों को बहुत बड़ी ठोकर ना लग जाए, इसलिए बीच में ने शब्द डाला है। निर्गंत लिंग अलंगिक ग्रहण नहीं है, ये देहाश्रित है। इसकी उपलब्धि वस्त्रों को निकाल के फेंकने से है। अलंगिक ग्रहण की उपलब्धि वस्त्र, वासना, कामना, कसायों को निकाल के फेंकने से है। इसलिए अलंगिक ग्रहण में पीयूष का आलेख था, मेहन आदि नहीं है, उसमें मेहन आदि का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये बहिर्लिंग संतान उत्पत्ति के साधन हैं। अलंगिक ग्रहण कर्म संतति की नाश करने का साधन है। इसलिए अशुद्ध आत्मा ही शुद्ध पर्याय का वेदन कैसे कर रही है? ये शुद्धि अशुद्धि
विहार के विकल्प में बैठे जीव को दृष्टिगोचर होती है। जो स्वरूप में लीन है उसे मोक्ष संसार से प्रयोजन ही नहीं है। जो अलंघक ग्रहण में योगीश्वर विराजमान है उनको संसार मोक्ष से प्रयोजन ही नहीं है। बोले क्यों? मोक्ष जाने का भाव है तो कर्म के पास हो। मोक्ष जाने का विचार है तो कर्म के पास हो मित्र आप। तो अलंघक ग्रहण में विराजा है वो मित्र ज्ञाय का आनंद ले रहा है और ज्ञाय के आनंद से कर्म निकल जाएंगे, उसे बाहर का कोई विकल्प छूता ही नहीं है। ये समझ में आ रहा? छूता ही नहीं है। वह शब्दात्मक संगोष्ठी नहीं है, वो अनुभव भू संगोष्ठी है। उस संगोष्ठी में बैठे पुरुष मार्ग ज्ञान दर्शन सुख बीड़ी है, बाकी कोई पुरुष नहीं है। ये 3 आलेख 4 आलेख, इसके बाद पीयूष भैया के बाद संजय भाई। अलंघक ग्रहण में ध्यान। मित्र यथार्थ में अलंघक ग्रहण के अंदर प्रवेश हो गया। अलंघक ग्रहण की लीनता ही ध्यान है। और अलंघक ग्रहण की लीनता ध्यान में मग्न हुआ योगी अलंघक ग्रहण में ध्यान पर्याय भी विलीन हो जाएगी, मात्र अलंघक ग्रहण बचेगा। अगले वक्ता यतन सागर जी, इन्होंने श्रावकों की सुक्तियों की व्याख्या की। मित्र नीति सुनीति में जीवन जिएगा, सदाचार कदाचार से रहित जीवन जिएगा, ऐसा जीव ही अलंघक ग्रहण की मुद्रा के योग निर्गंत मुनि बन पाएगा। मुनि श्री यतीन्द्र सागर जी ने अपनी प्रज्ञा का परिचय दिया। उन्होंने अलंघक ग्रहण की व्याख्या जिन शब्दों से करना चाहिए थी अपने विषय को, उन विषयों बिंदुओं पर बात की। एक सभा को बांध के रखना, एक विषय को बांध के रखना, ये 2 कला अलग अलग हैं। वे उत्कृष्ट वक्ता हैं जो विषय और सभा 2 को बांध के चलते हैं, वे वक्ता में श्रेष्ठ होता है। वक्ता को 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभा, विषय और तीसरी बात समय। इन 3 को जिसने अधिकृत कर लिया है उस वक्ता के जगत में मेरे मित्र जयनाद करने से कोई थक नहीं सकता। 3 बातें ध्यान रखना चाहिए, विषय, सभा, समय। ये 3 बातें जो वक्ता जानता है उसके लिए सारा विश्व ताली बजाएगा। वो 3 में से 1 में भी कमी कर रहा है तो लोगों का चेहरा बिगड़ेगा। सभा का संचालन समुद्र सागर ने किया। इन सब के लिए मंगल आशीर्वाद। अब मित्र अंतिम बात समझना, विधि रूप निषेध रूप में आपने चक्रेश अलंघक ग्रहण की सबसे बातें सुनी है। विधि रूप में अलंघक ग्रहण की बातें मात्र 1 शब्द में आपने की है। और यह गोष्ठी इसलिए सफल है कि इन छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े वक्ताओं ने आगे अपने आप को तैयार कर लिया है। अब यदि यति सम्मेलन भी होता है आचार्य श्री के सानिध्य में, यदि वहाँ श्रवण संगोष्ठी होती है
तो श्रवण वहाँ पर भी आलेख बांध सकते हैं। उनकी देश में प्रसिद्ध विशुद्ध आचार्य भगवंत आचार्य विद्यासागर आचार्य पुष्पदंत सागरी वर्धमान सागरी कुंतु सागरी संभव आदि आचार्य विराग सागरी, ये संपूर्ण आचार्य भगवंत ये निर्णय कर लें कि यति संगोष्ठियाँ होना चाहिए है। देश के विद्वान ऐसे मुस्कुराएंगे कि और कुंद कुंद जैसे योगेश्वर स्वर्ग में बैठे आनंद लुटेंगे। अब भविष्य अंधकार में नहीं है। 18,500 वर्ष तक ये जिन शासन ऐसे ही मुस्कुराएगा भारत की भूमि पर। विधि रूप में एक शब्द सुन लीजिए, विधि रूप में अलिंग ग्रहण कैसा होगा, उसके लिए आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी और अच्छा ये होता अलग से आपने विषय निकाले, एक एक भंग ही आप देते तो और वक्ता एक भंग संस्कृत में बोल करके आगे बढ़ते, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जगत में जो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन से भंग पर बात कर रहे हैं। यदि 47 शक्ति पर सुब्र सागर आपका विचार बनता है तो ऐसा ही किया जाए, एक एक शक्ति दी जाए, उस शक्ति पर तुम कितना निर्णय कर सकते हैं, कितना विचार कर सकते हैं, उस शक्ति के अंदर से विषय निकाल दो। परंतु अनिवार्यता क्या रखना, वो शक्ति आपको पहले संस्कृत में बोलना पड़ेगी। न लिंगात स्वाभाविक ग्रहणम यस्ति प्रत्यक्ष ज्ञातत्वस्य। आत्मा जो है जिसका लिंग के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, मात्र ज्ञान स्वभाव के द्वारा जो ग्राह्यमान है, मात्र ज्ञान स्वभाव के द्वारा ग्राह्यमान है। अब ये छठवां भंग है, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। तो आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, वहां पर सारे इंद्रियों के विकल्प से शून्य, मन के विकल्प से शून्य, एकमात्र क्या एक में जा रहा है, साक्षी भाव। साक्षी भाव पीयूष जगत के लोगों के द्वारा सोचे गए साक्षी भाव बहुत बौने हैं। साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, साक्षी भाव, सहज भाव। ज्ञायक भाव, साक्षी भाव, सहज भाव, इन तीनों शब्दों का प्रयोग वीतरागी दिगंबर आचार्य ने किया है। पर इन तीनों शब्दों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है। अब कोई सुब्र सागर फिसल के गिर जाए हिमालय की खाई में, उसकी असावधानी, लेकिन ऊपर चढ़ेगा तो बद्री विशाल में भगवान ऋषभदेव के दर्शन होंगे। केदारनाथ में तीर्थंकर ऋषभदेव मिलेंगे। मित्र, ललित कूट सम्मेशकर में बहुत ऊंची टोंक है, वहाँ पर जाते समय बीच में बहुत सक्रिय स्थान भी मिलते हैं। सिद्ध क्षेत्र दिगंबर जैन गिरनार जी में ऊपर 5वीं टोंक आदि पे जाएंगे तो आपको बहुत सक्रिय स्थान मिलेंगे। सावधानी आपकी होना चाहिए। आप नहीं चल पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्ग नहीं है। इसी प्रकार से अलंग ग्रहण के स्वरूप में स्थूल बुद्धि वालों का प्रवेश नहीं है। जब प्रवेश नहीं है तो वे यूं समझते हैं कि ये बातें असंभव हैं, जबकि ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। यानी पूरी 28 मूल गुणों की साधना हो जाए, उत्तर गुणों की साधना हो जाए, अलंग ग्रहण का स्पर्श नहीं होगा जीव का, तब तक मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। शुक्ल ध्यान में
योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, द्रव्य से द्रव्यांतर में संक्रांति, पर्याय से पर्यायांतर में संक्रांति, योग से योगांतर में संक्रांति, वो संक्रांति जो चल रही है वो अलंग ग्रहण से दूर होके नहीं चल रही है। 6 द्रव्यों का ध्यान करते हुआ साधक दीपक भैया अलंग ग्रहण में लीन रहता है। 6 द्रव्यों का ध्यान करता हुआ। ध्यान का ध्येय 6 द्रव्य हैं, ज्ञान का गेय 6 द्रव्य हैं। व्यवहार में परमार्थ में मेरे ध्यान का ध्येय मात्र निज ज्ञाता ही है। आपका समय हो चुका है। ये विषय बहुत गंभीर है, इसलिए सबके लिए जो गोष्ठी में सम्मिलित हुए, आलिक का वाचन किया और जिन्होंने आप सबका उत्साह बढ़ाया, अखिलेश भैया, इन सबके लिए मंगल आशीष इस बात का है कि वीर सेन स्वामी ने अपने शिष्यों को धवल जैसे ग्रंथ दिए। मित्र आचार्य धर्षण स्वामी को चिंता व्यापी तो गिरनार जी में उन्होंने पुष्पन भूतबली स्वामी को बुला करके श्री षटखंडागम ग्रंथ का सृजन कराया। ऐसे यदि आज श्रुत परंपरा बढ़ाना है तो हमारे प्रत्येक आचार्य भगवंत को न्याय आदि विद्या का, तर्क शास्त्र, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, सिद्धांत शास्त्र, संपूर्ण शास्त्रों पर विचार करना पड़ेगा और इन मुराजों को एक निर्णय करके जीना पड़ेगा। जैसे कोई राजकुमार अपने पिता के राज्य को संभालने के लिए तैयार रहता है, ऐसे बटुक बेटा इन सारे मुनिगणों को, आप सबको भगवान तीर्थंकर महावीर की आगम की संपत्ति को संभालने का आपको अधिकार है। उसे आप भी संभालेंगे और आगे इसी प्रकार से आप मंगल सूत्र की गवेषणा करते रहें। भगवान महावीर स्वामी की जयवंत मित्र श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञदेव ने वस्तु तत्व की निरूपण की है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को अनेकांत दृष्टि से ही जाना जा सकता है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। और जो पुरुष एक दृष्टि से हर वस्तु को देखना चाहता है, ये उसके ज्ञान की न्यूनता और विवेक की हीनता। जो पुरुष हर वस्तु को एक ही दृष्टि से देखना चाहता है, उस जीव की ज्ञान की न्यूनता और विवेक की हीनता। आपको स्वयं निर्णय करना चाहिए है कि आपके स्वयं के जो परिणामों की धारा है वो और निष्परिणमनशील है। 24 घंटे में एक से आपके स्वयं के परिणाम नहीं रह रहे हैं। यदि किसी जीव के शुभ परिणाम भी है तो शुभ परिणामों में भी प्रणमन है, अशुभ परिणाम है, अशुभ परिणामों में प्रणमन है। आपके असमान जाति पर्याय के प्रणमन को रोकने की सामर्थ्य आपके पास नहीं है।